अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर ख़ान। नाजरीन, सालाना आदादो शुमार के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में जो जानें ज़ाया हो रही हैं उनकी तादाद तकरीबन 1800 से ज़ायद है। शहर कराची की अगर आबादी का जिक्र करें तो आबादी के तनासुब से जो अफराद इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हैं उनकी तादाद इंतहाई कम दिखाई दे रही है। ड्राइविंग लाइसेंस की सहूलियात होने के बावजूद, शहर कराची में 6 मराकज़ होने के बावजूद क्या वजूहात हैं कि आवाम की दिलचस्पी ड्राइविंग लाइसेंस में नहीं दिखाई देती, और यहाँ जो सहूलियात मौजूद हैं क्या आवाम उससे वाकिफ़ भी है या नहीं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल कितना आसान है और इसके हुसूल के बाद ट्रैफिक कवानीन की पासदारी कितनी आसान हो जाती है। हम मौजूद हैं कराची के इलाके क्लिफ्टन में और यहाँ पर मौजूद ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच का हम पहले दौरा करेंगे, मौजूद आवाम से जानेंगे कि उनके तासुरात क्या हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं यहाँ पर जिन्हें फॉलो किया जाता है और फिर बाआसानी, चाहे वो ऑनलाइन तरीका हो या फिर यहाँ पर इन पर्सन तरीके से आकर ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल मुमकिन बनाया जाता है। हम दाखिल हो चुके हैं इस वक्त उस मकाम पर जहाँ पर सबसे पहले पब्लिक आती है और यहाँ पर आने के बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल को मुमकिन बनाने की कोशिश करती है। हमारे साथ इस वक्त ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से ही मुंसलिक यहाँ के एक ऑफिसर इंस्पेक्टर मलिक खालिद साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं जी? जी अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह से एक बड़ी अहम सहूलत जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है, चाहे वो ऑनलाइन तरीके से हासिल कर सके ड्राइविंग लाइसेंस को या यहाँ पर आकर जो है वो बनवा सकें। यहाँ आने के बाद क्या क्या स्टेप्स होते हैं? एक तो पहले मैं आपको बताऊं कि एक गुमान हमारा भी ये था या लोगों का ये होता है कि जी यहाँ पर आना एक बड़ी लंबी कतार होगी, लेकिन ऐसी कोई लाइन हमें दिखाई नहीं दी। और दूसरी चीज़ ये कि कोई बैरूनी एजेंट्स होते हैं, वो आके जी आपसे पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि जी मैं आपका लाइसेंस का काम करवा देता हूँ। ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात तो ये है कि एजेंट माफिया यहाँ ख़त्म हो चुकी है, कोई किसी किस्म एजेंट का कोई काम नहीं है। दूसरी बात ये हर चीज़ कंप्यूटराइज है, एप्लीकेंट का आना खुद ज़रूरी है। वो आएगा, वो टोकन लेगा, अपना डेटा एंट्री कराएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम हमने ये लॉन्च कर दिया है, वो होगा। उसके बाद मेडिकल होगा, फिर उसके बाद मेडिकल फाइनल स्लिप मिल जाएगी उसको, वो हो गया रिन्यूअल सिंपल एक। अब लोगों के दिमाग में एक चीज़ भरी हुई है कि हमने जाना है, वो एजेंट वहाँ होंगे। कोई किसी किस्म का एजेंट का कोई चक्कर नहीं है पर, और अपना बंदा एप्लीकेंट खुद आए, अपना काम कराए और चला जाए। मैं देख रहा हूँ एक बड़ी खूबसूरत सी स्क्रीन लगी हुई है। अगर किसी ने आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है रिन्यूअल टोकन, लर्निंग फ़ी और IDP, तो ये तीनों ऑप्शंस यहाँ से मौजूद हैं। बिल्कुल, ये तीनों ऑप्शन है। रिन्यूअल का टोकन अगर उसने रिन्यू करवाना है तो वो रिन्यूअल का टोकन इशू कराएगा। उसके बाद अगर लर्नर बनाएगा तो लर्नर का होगा। IDP लेगा तो सामने IDP बन जाएगा। टोकन लेके अपना वेट करेगा, अपनी बारी का इंतज़ार करेगा। उसमें जब बारी आ जाएगी उसकी डेटा एंट्री हो जाएगा। आप जरा स्टेप्स हमें फॉलो करवा सकते हैं कि जैसे नाजरीन हम यहाँ पर आए, आप भी जब आएंगे अपना लाइसेंस बनवाने के लिए तो सबसे पहले यहाँ से टोकन पब्लिक खुद ले सकती है। बिल्कुल, पब्लिक इस पर क्लिक किया और एक स्लिप निकल आएगी। एप्लीकेंट खुद आएगा, वो अपना क्लिक करेगा। अगर उसका रिन्यूअल का है तो रिन्यूअल का टोकन लेगा, अगर IDP का है तो IDP का लेगा, फिर उस काउंटर पे जाएगा। वो IDP स्टैंड्स फॉर कुछ इंटरनेशनल से लग रहा है, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट ये वही चीज़ है जो कुछ अर्सा पहले अभी हमने सोशल मीडिया पे सुना कि जी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट या लाइसेंस जो है वो भी इशू हो रहे हैं। तो इस हवाले से हम DIG साहब से भी बिलखुसूस बात करेंगे। इसके बाद अगले स्टेप क्या होता है? इसके बाद अगर आपने जब टोकन लिया, आपके ऊपर क्यू मैट्रिक सिस्टम में आपका नंबर आ जाएगा। वो आपको कॉल करेगा, डेटा एंट्री वाला जो ऑपरेटर है, आपका डेटा एंट्री होगा। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन लगी हुई है, एप्लीकेंट खड़ा होगा, वो डेटा एंट्री कराएगा। डेटा एंट्री होने के बाद सामने NBP बैंक है, नेशनल बैंक का काउंटर है, वो फीस पे करेगा। मैं चाहूँगा कि हम इस तरफ आ जाएं ताकि हमारे बैकग्राउंड में हम कैमरे की आंख से नाजरीन को दिखा सकें कि ऊपर काउंटर चल रहा है नाजरीन, और यही वो स्क्रीन है जो मलिक खालिद साहब ने बताई कि यहाँ पर फिर उसका सारा डेटा जो इंटर हो रहा है वो लिखा हुआ आ रहा है। बिल्कुल, उसमें डेटा, ये डेटा घर से भी लोग बैठ के ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। बिल्कुल IDP और जो लर्नर जो हमने ऑनलाइन किया है उस पर वो घर पे बैठ के कर सकते हैं। रिन्यूअल फिलहाल अभी यहाँ से होगा। सबसे अच्छी बात ये कि सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर एक अलहदा से काउंटर कह सकते हैं यहाँ पे मौजूद। बिल्कुल ऐसा ही है, सीनियर सिटीजन के लिए। और उसके बाद नेशनल बैंक का वो काउंटर है जहाँ पे वो चालान जमा कराए। बैंक, नेशनल बैंक का जो काउंटर है उसका नुमाइंदा खुद बैठा हुआ है। वो अपनी फ़ीस जब उनको होगी तो फीस जमा करा के उसके बाद पिक्चर हो जाएगी उसकी। तो अब हम यहाँ पर आ गए जी, ये स्नैप काउंटर है और मैं कैमरे की आंख से दिखाऊं, ये वो चेयर है जहाँ पर जो भी फिर चाहे लर्निंग लाइसेंस के लिए आ रहा है, रिन्यूअल के लिए आ रहा है, तो यहाँ बैठ के जी वो अपनी तस्वीर बनवाएगा। मलिक साहब से मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरफ आएँ। तो उसके बाद फिर मलिक साहब क्या स्टेप होता है? इसके जब उनकी पिक्चर हो जाती है रिन्यूअल की, ये बराबर में हमारा डॉक्टर बैठा हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट का डॉक्टर है, मेडिकल चेकअप है। वो आई सेट चेक करता है। उसके बाद चेक होने के बाद
ये काउंटर फाइनल काउंटर है जहाँ उनको स्लिप मिल जाती है। इसी मतलब हॉल में ये तमाम प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। जितनी जल्दी आप ये प्रोसेस समझा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि लोग उतनी जल्दी आ भी रहे हैं और होता भी जा रहा है प्रैक्टिकली। बिल्कुल, कॉल हो रही नंबर की बाकायदा उसका, और वो टोकन इशू हो रहा है, उसके बाद उसका डेटा एंट्री हो रहा है, वो फीस भर रहा है, फिर वो फ़ोटो करा रहा अपना, साथ ही डॉक्टर बैठा है, वो मेडिकल होता है, और बराबर में ही है बिल्कुल उसके साथ ही फाइनल स्लिप मिलती है। उसके बाद मेडिकल भी व्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए आपको दिखाते हैं नाजरीन कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए किस किस्म का मेडिकल टेस्ट होता है। और यहाँ अभी एक साहब का चल भी रहा है मेडिकल टेस्ट। अभी टेस्ट हुआ आपकी आंखों का? जी जी, और फिजिकल फिटनेस का भी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुझे बताइए कि इस मुश्किल था या आसान था? नहीं, आसान है। जो नॉर्मली ड्राइव करते हैं उनके लिए तो आसान ही है। लाइसेंस बनवाना भी बिल्कुल इजी है, यहाँ पे सब कुछ इजी है बहुत। कितनी देर लगी आपको वो काउंटर से पर्ची लेकर आने में, यहाँ तक पहुँचने में? मैं पहले ही ऑनलाइन, क्योंकि इन्होंने एप्लीकेशन लॉन्च की हुई है, उसके थ्रू मैंने टोकन लिया, मैं आया, दिन मेरा टोकन आया, 5 से 10 मिनट में इधर आ गया हूँ। जस्ट 5 मिनट्स? 5 मिनट में। ये नाजरीन कंप्यूटराइज होने का सबसे बड़ा फायदा। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। आप पहले नाम बता दीजिएगा। सर, मेरा नाम डॉक्टर सुरेश कुमार है। डॉक्टर सुरेश साहब, अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि कलर ब्लाइंड कोई शख्स हो तो वो भी इसमें चेक हो जाता है? सर, उसमें चेक हो जाता है। ये हमारे पास कलर पड़े हैं ना, ये कलर चेक कराते हैं, बता देते हैं ये रेड है, ये ग्रीन है। कोई नहीं बताता तो उसको हम लेटर देते हैं। सर्विस हॉस्पिटल में आए कंसल्टेंट है, वो उनको चेक करती है। ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ आके पता लगता हो कि जी मुझे तो ग्लासेस लगाने की ज़रूरत है। नहीं, काफ़ी लोग 40% ऐसे ही होता है कि यहाँ पे पता चलता है कि मेरी नज़र कम है। और वैसे तो वो कहते हैं हम गाड़ी चला लेते हैं, तो मगर यहाँ पे जो 6/6 होती है, फिर 6/9 भी पूछ लेते हैं हम। ये वो प्रोसीजर है जहाँ पर नाजरीन आई टेस्ट होती हैं, फिजिकली भी उसको देख लेते हैं डॉक्टर साहब कि वो फिट है या नहीं है। उसके बाद इस काउंटर पे गालिबन आके फिर इनका चालान बनता है। ये फाइनल जब मेडिकल डॉक्टर कर लेता है तो वो स्लिप फाइनल वो अपना पेपर यहाँ जमा कराएगा, ये इनको फाइनल स्लिप मिल जाएगी। उसके ऊपर 10 डेज़ वैलिड वो पर्ची होती है, उस पर वो गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। विदिन 4-5 डेज़ में लाइसेंस आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा बाय TCS के ये जरिए। तो आप रिन्यूअल और लर्नर, रिन्यूअल की बात हो रही है। जिसके पास लर्नर हो लेकिन अब वो चाहते हैं मेरा फाइनल लाइसेंस बने, उसका तो फिर टेस्ट भी होगा। बिल्कुल, उसका वो लर्नर के टाइम पीरियड होता है 42 डेज़ का। आफ्टर 42 डेज़ उसके बाद फिर वो आएगा, अपना डेटा एंट्री कराएगा, फीस पे करेगा, पिक्चर होगी, मेडिकल होगा, उसका फिर कंप्यूटर टेस्ट होता है। कंप्यूटर टेस्ट होगा, अगर उसने कंप्यूटर टेस्ट कर लिया, क्लियर कर लिया, फिर उनका फाइनल ड्राइविंग टेस्ट होता है। वो कंप्यूटर टेस्ट में चाह रहा था कि हम नाजरीन को दिखाएं उसके, तो आइए चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टेस्ट है। उसमें जो जो सिंबल्स होते हैं उनको याद रखना, और उसकी भी एक तैयारी भी होती है शायद। उससे पहले आप कोई बुक भी देते हैं? बिल्कुल, ऐसे बुक एक पर्चा मिलता है, बुक होती है, हाईवे कोड बुक होती है, स्टडी करनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है, बैठ के फिर टेस्ट होता है उसका। तो आइए नाजरीन उस जानिब चलते हैं। आइए, अब नाजरीन हम उस हॉल में आ चुके हैं जहाँ पर परमानेंट लाइसेंस के लिए जहाँ लोग आते हैं और यहाँ पर इनका कंप्यूटर टेस्ट होता है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस तरफ ये सारे कैंडिडेट्स मौजूद हैं जिनका परमानेंट लाइसेंस बनना है इस टेस्ट के बाद। शाहिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पर सुपरविजन कर रहे हैं, और उनसे मैं एक दो सवाल करना चाहूँगा। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। ये मुझे बताइएगा कि ये इतने सारे सिंबल्स, इतनी सारी चीज़ें, लोग आते हैं भरपूर तैयारी से? बिल्कुल आते हैं, जिनकी नहीं होती कराते हैं, करा पढ़ा के फिर अपना। खुद ये सोचता था कि कोई इंस्टीट्यूट ऐसा हो कि ये चीज़ें पढ़ाने के लिए भी तो कोई मौजूद हो यहाँ पे। बिल्कुल, अपना मोबाइल ऐप पे भी है, अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। ये पेपर आसान कर दिया। इसमें मोबाइल ऐप का थोड़ा सा बताएं, क्या नाम है? इसमें DLS पे जाएंगे, थ्योरी टेस्ट है, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, जो भी लैंग्वेज में आती है उसमें कर सकते हैं आप। हाँ, अच्छा, सक्सेस रेशो क्या रहता है अंदाजन? इसमें 25 सवाल देते हैं, 1 2 नहीं 10 गलत हो जाएं, 15 लाजमी ठीक करने, 60 नंबर आने चाहिए। 60% भी आ गया, पास है। यानी 15 सवाल ठीक हो गए, 25 में से पास है। और उसके बाद फिर अगला आखिरी मरहला आ जाता है उसका ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग पे फिर गाड़ी अपना जो है वो अपनी जो चलाता है वो लेके आए तो उसमें 100% पास हो जाता है। ये टेस्ट में कोई टाइमर लगा होता है? इसमें 20 मिनट का टाइम होता है। 20 मिनट में उसने 25 सवाल निकाले। सवाल करने हैं। ये टेस्ट वाकई लगता है कि जब आप ड्राइव करोगे तो ये सारे सिंबल्स दिखेंगे और याद रहेंगे उस टाइम? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इफ़ समवन इज़ ड्राइविंग इन ऑन मोटरवे ना, तो वो ये सारे साइंस देख रहा होता है। कराची वैसे ही आधा खुदा हुआ है तो काफ़ी सारे साइंस आप वैसे ही याद कर लेते हो।
तो वो ठीक है, वो रिवाइज करते हुए आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो रही होती हैं। एक ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि कौन सी लेन में रहना है, कितना डिस्टेंस रखना है, ये भी थोड़ा आईक्यू लेवल की चीज़ है, लेकिन एक ड्राइवर के लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है, मगर ओवर स्पीडिंग तो नहीं करते, यंगस्टर हैं आप इसलिए पूछ रहा यार ओवर स्पीडिंग की जगह नहीं मिलती कराची में एक्चुअली तो बात दुरुस्त है। मगर ये है कि हाँ शारा फैसल पे डिफेंस में तो आप रेंज में रह के ख्याल रखते हो। हाँ जो मैक्स रेंज है उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये अच्छी बात है और यहाँ पर ये सिलसिला है। अब लास्ट नाजरीन मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्पेक्टर खालिद साहब मौजूद हैं। जो ड्राइविंग टेस्ट है ये सबसे समझें आखिरी वो मरहला होता है कि अगर वो सही टेस्ट क्लियर कर लिया, क्या वहाँ पर प्रैक्टिसेस हो रही हैं ग्राउंड में, आपको कुछ मनाजिर दिखाते हैं। अब हम मौजूद हैं उस ग्राउंड में जहाँ पर फाइनल ड्राइविंग का टेस्ट होता है। इंस्पेक्टर खालिद साहब से पहले तो ये बता दें, लेक्चर हॉल सामने लिखा हुआ है, क्या यहाँ कोई पढ़ाई होती है, लेक्चर दिया जाता है, क्या मामला है? जब एप्लीकेंट आता है तो उसको बताया जाता है कि लेक्चर हॉल में उनको समझाया जाता है, ब्रीफ किया जाता है, लेक्चर दिया जाता है। उसके बाद फिर आके वो अपने टेस्ट पे बैठता है ताकि उसको आसानी होती है टेस्ट देने में, उसको पता हो कि मैंने क्या देना है क्या नहीं देना। तो बाकायदा हमारा एक ऑफिसर वो उसको लेक्चर देता है। बहुत सारी कोन लगी हुई है इधर, मैं चाहूँगा कैमरे की आंख से दिखा सकें। और ये मेरे ख्याल से इनको टास्क मिला हुआ है कि गाड़ी पार्क करनी है रिवर्स से या जो भी टास्क मिलता हो। ये पैरेलल पार्किंग कहते हैं, पैरेलल पार्किंग। ये सारी कोने लगी हुई हैं और ये जो आपको कोने नज़र आ रही हैं 1 2 3 4, ये बाइक के लिए होती है, बाइक का जो टेस्ट होता है उसके लिए। तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि बड़े मोहतात होके लोग जो हैं वो पार्क कर रहे हैं और या फिर जो भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ये रिवर्स में निकाल रही हैं, तो इसको एग्जैक्टली जज कौन कर रहा है, वो कर रही हैं? आपने एहतियात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़ाहिर बात है जब वो टेस्ट देने आएगा तो एहतियात से ही गाड़ी पार्क करेगा ताकि कोई फेल ना हो जाए। तो मेरे ख्याल में काफ़ी लोग जिनको गाड़ी ड्राइविंग आती है वो अपना टेस्ट देते हैं पैरेलल पार्किंग गाड़ी करवा के और वो अपना लाइसेंस इशू करा के जाते हैं। वो जो लेडीज़ खड़ी हैं वो लेडीज़ का टेस्ट लेती हैं बाकायदा, उनको गाइड करके फिर उनसे गाड़ी वो खुद लगाती हैं। ज़ाहिर बात है आप इस तरह अब ये देख रहे हैं, ये हमारा टेस्टिंग ऑफिसर खड़ा हुआ है, ये उसको गाइड कर रहा है कि कैसे आपने गाड़ी पार करनी है, अगर किसी कौन से आपने हिट कर दिया, कौन को लग गई तो आप फेल हो जाएंगे। कितना लिवरेज होता है इसमें, मतलब गुंजाइश होती है कि थोड़ा बहुत अगर गलती हो गई या ज़रा सी भी अगर मिस्टेक हो गई तो भाई आउट? उसको पहले पहले उसको ब्रीफ कर दिया जाता है कि आपने इस तरह देखो, अभी आप देख रहे हो वो ब्रीफ कर रहा है हमारा ऑफिसर, तो इसी तरह ब्रीफ करके फिर वो इंशाल्लाह अगर वो ड्राइवर है तो वो पास हो जाएगा इंशाल्लाह। कराची की बढ़ती हुई गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए लाइसेंस ब्रांच तक पहुंचना, लंबी कतारों में लगना, अब ये सारी चीज़ें पुरानी हो गई और यहाँ पर एक एयर कंडीशन सिस्टम मौजूद है दोनों तीनों हॉल्स में, जहाँ पर पब्लिक के लिए भी आसानी है, वेट करने वालों के लिए भी आसानी है। एक साहब यहाँ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। बनवाने आए हैं लाइसेंस? जी रिन्यूअल कराने आया। रिन्यूअल कराने? आपने माजी में भी देखे होंगे लाइसेंस ब्रांच और दीगर ऑफिसेज, पहले इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी। मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा ये देखकर कि ऐसे लग रहा है किसी फॉरेन कंट्री में बैठकर ये वाला काम करा रहे हैं। कम से कम ये एक चीज़ बेहतर है, पानी, एयर कंडीशन और दीगर सहूलियात मिल रही हैं। बाई फेस स्टाफ तकरीबन मुझे वही पुराना नज़र आ रहा है, लेकिन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा जदीद है इस वक्त। इस लाइसेंस आसान भी होगी जी बहुत इजी हो गया। ऑनलाइन किया हुआ था पहले से या यहीं टोकन लिया? मैंने यहीं टोकन लिया है और 5-6 नंबर्स के बाद मेरा नंबर आ गया है। जी जी थैंक यू। लोग ड्राइविंग लाइसेंस में इतना सीरियस नहीं लेते। आप तो चलें यहाँ पर आएँ, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं शहर में जो बगैर लाइसेंस के गाड़ियाँ चला रहे हैं, रोज़ उनका चालान भी होता होगा, वो उसमें खुश हैं। ये क्या वजह है? ये तो गवर्नमेंट का सारा सिस्टम है, जो आपको पता है कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है, छोटे छोटे बच्चे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हालांकि उनकी एज नहीं है। ये हमारे कुछ ऐसे छोटे से लोग के टपके के जो लोग हैं फोन ट्रैफिक के अंदर, कह रहा मैं ऑफिसर्स के बारे में बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो अपने थोड़ी दिहाड़ी की वजह से उनको चालान नहीं बजाय तोड़ जोड़ करके अलग अलग कैसे चले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइसेंस बनाया जाए और अपनी सेफ्टी के लिए भी है एक, और कानून के असवाल कार्य करें, वो लोग उनको फॉलो अप करें, रूल रेगुलेशन देखें। जब मैं यहाँ पर आया अपना लाइसेंस बनाने के लिए, आज से कई तकरीबन कोई 5-6 साल पहले थोड़ा सा चेंज था, पर अब आया खुशगवार माहौल था यहाँ पे। अच्छा गाइड किया इन्होंने, अच्छा ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छा स्टाफ है यहाँ पे। बताएं कि अपने बच्चों को भी आप कन्विंस करेंगे या गाइड करेंगे कि जब वो बालिग हों या बड़े हों तो वो लाइसेंस पहले बनाएं फिर गाड़ी चलाएं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी अभी बेटी अभी 18 साल की हुई है,
सबसे पहले मैंने उनको टीच किया गाड़ी के अंदर, फिर उसके बाद मैंने मोटर बाइक में टीच किया। अभी तक मैंने उनको दिया नहीं है, उनका लर्निंग लाइसेंस मैंने बनवाया हुआ है। आफ्टर 2 मंथ्स के बाद उनका परमानेंट लाइसेंस आ रहा है। उसके बाद मैंने बोला बेटा आपने जहाँ जाना चाहे। इंटरनेशनल जो परमिट है, ड्राइविंग परमिट, उसको आईडीपी कह के ना एक काउंटर यहाँ पे बनाया गया है और इस काउंटर पे भी वो लोग आ रहे हैं जिन लोगों को अपने वो लाइसेंस, आई थिंक लाइसेंस कहलाएगा ये या इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट कहलाएगा? सर ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट आईडीपी। उसके लिए आपके पास लोकल लाइसेंस होना पहली शर्त है। जी सर, उसके लिए लोकल लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, मिनिमम 1 to 3 इयर्स, और ओरिजिनल पासपोर्ट हो, अगर ना हो तो फोटो कॉपी पे भी प्रोसेस स्टार्ट हो। एवरेज बता सकते हैं कितने लोग रोजाना बनवा रहे हैं, आ रहे हैं? क्लिफ्टन ब्रांच में रेगुलर एवरेज 70 to 90 लाइसेंस पर डे इशू होते हैं हमारे काउंटर से। मतलब एक 100 का रेशो हम लगा सकते हैं और इससे ये रुझान हमें समझ में आएगा कि जितने ज़्यादा लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, चाहे वो घूमने फिरने के लिए जा रहे हों, काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, अगर उनके पास पाकिस्तान का यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है तो वो वहाँ पर भी आईडीपी के ज़रिए, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के ज़रिए ड्राइव कर सकते हैं। उन्हें वहाँ की जो कवानीन के तहत जो फैसिलिटीज़ होंगी वो मुयस्सर होंगी। साथ ही यहाँ पर जो पूरा प्रोसीजर है वो भी मौजूद है, आवाम के लिए फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। एक यंगस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, अभी लाइसेंस का प्रोसेस आपका चल रहा है, तो ये लर्निंग है, आईडीपी है, कौन सा लाइसेंस है? ये दूसरा लाइसेंस है, लर्निंग नहीं, ये लर्निंग के बाद परमानेंट बना? परमानेंट लाइसेंस बन रहा है। तो लर्निंग में आप सही अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई? जी जी बिल्कुल। कौन सी गाड़ी चलाई है? कौन सी? कल्टस। जी जी। और सही तरीके से सही लैंड मैनेजमेंट एवरीथिंग? बिल्कुल, हर चीज़। साथ कौन है आपके? साथ हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई हैं आप। ये बताएं, छोटे भाई सही चला रहे हैं? आप सही चला रहे हैं और ये अभी बाहर जा रहे हैं, तो इसका इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई। परमिट है वो करवा रहे हैं? जी जी, परमिट इंटरनेशनल। बाहर कहाँ जा रहे हैं? बाहर मलेशिया। तो वहाँ पर ये ड्राइव करेंगे? जी जी कर सकेंगे। अच्छा, ज़बरदस्त तरीके से। भैया ये वो असल सहूलत है। अब देखें, ऐसे लोग जो चाहे घूमने फिरने जा रहे हो अपने काम से, स्टडी में, काम वर्किंग के सिलसिले में, तो ये एक बड़ी सहूलत जो है पाकिस्तान में अब मुयस्सर है। और मज़ीद कुछ लोग हैं बाहर, उनसे भी हम जान लेते हैं ताकि एक और आपको अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पर आने वाली पब्लिक जो है वो क्या सोचती है। ये मुझे बताइएगा कि जी टेस्ट हो गया आपका या होने वाला है? हो गया। हो गया, ड्राइविंग टेस्ट हुआ है। कौन सी गाड़ी चलाई है? विट्स चलाई है। आपकी एज कितनी है? मेरी 20। ये आपका अब सर, इनको लर्निंग के बाद, इस टेस्ट के बाद परमानेंट मिलेगा लाइसेंस? उन्होंने पहले लर्नर बनाया था, आज ये आई हैं मैडम पक्का बनाने, परमानेंट बनाने के लिए आई है। इन्होंने अपनी गाड़ी पे गाड़ी का टेस्ट दिया है, पहले पार्किंग की है, माशाल्लाह ये पास हो गई हैं। अच्छा, पास हो गई, मुबारक हो गई। तो अब आप गाड़ी वही चलाएंगी रोड पे या दूसरी बड़ी गाड़ी चलाएंगी? बड़ी गाड़ी भी मैंने बड़ी गाड़ी में से सीखी थी, वीगो में से। अभी भी वीगो चलाऊंगी या दोनों चलाऊंगी। लाइटर नोट, क्योंकि जब लड़कियां खवातीन वीगो प्राडो चला रही हैं तो लोग डर रहे हैं, तो आप कैसे चलाएंगी पहले से बता दें। नहीं, मेरे भाई और मेरे अब्बू ने सिखाई है, तो कोई डर नहीं है मुझे। कोई एकदम सामने आएगा, ब्रेक व्रेक लगा लेंगी, डिस्टेंस रख के चलाएंगी? जी, जो कवानीन है उसको पूरा करेंगी? जी जी। माशाल्लाह बच्ची माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, समझदार है और बेहतरीन तरीके से इन्होंने गाड़ी पार्क की है। हम इनको अप्रिशिएट करते हैं कि माशाल्लाह इस उम्र में अच्छी गाड़ी पार्क। सब वालिद साहब ने सिखाया? जी। ज़बरदस्त भाई। ये फैमिली का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मोटिवेट करने में भी, और दूसरा उनका जो इम्पोर्टेंट रोल होता है कवानीन की जो पासदारी होती है, बच्चों को बड़े ही सिखा सकते हैं। ड्राइविंग आजकल ख़वातीन के लिए इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट तरीन होता जा रहा है, चाहे वो बाइक राइडिंग हो, कार की ड्राइविंग हो। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप समझ रही हैं ख़वातीन का रुझान बढ़ रहा है इस तरफ? यस जी, बढ़ रहा है। और क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए भी ज़रूरी है कि हर फीमेल को अपनी कार खुद ड्राइव करना आनी चाहिए, क्योंकि अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है सफ़र करना बहुत मुश्किल है। बहुत ज़्यादा इशू हैं, जिन चीज़ में भी सफ़र करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो अपनी प्राइवेट हो आपके पास ट्रांसपोर्ट, चाहे वो बाइक हो चाहे कार हो, तो हर ख़वातीन को आनी चाहिए ड्राइव करना। वैसी सोशल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लोग जो है ना वो बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते हैं ख़वातीन को, हेजिटेट भी होती हैं हमारी बहनें, लेकिन क्या करें, अब चलाना भी है गाड़ी, तो उसमें क्या मोटिवेशनल मैसेज आप देंगी ऐसी बहनों को, औरतों को, कि भाई ऐसा अगर मामला होता भी है तो हेजिटेट हो या ना हो, क्या मामला है? देखिए, अगर आप हरेसमेंट से बचने के लिए आप बिल्कुल भी आप अपनी गाड़ी चलाना सीखें। आपके पास बाइक भी हो, आपके पास अपनी कार भी चलानी आनी चाहिए। कम से कम आप जो पब्लिक जो आपके लिए जो बैठना
सफ़र करना मुश्किल है बसों में और चिंचियों में, या ख़वातीन को ही पता है कि जब वो बैठती हैं तो उनके मसले क्या होते हैं। तो कम से कम ये इस चीज़ से बच जाएंगी कि वो एक हरेसमेंट से, और दूसरा वो अपने आप मुस्तकबिल भी सही कर सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप कहीं जॉब करती हैं तो आपको आने जाने का फिर इशू नहीं होगा इतना ज़्यादा। वेलकम बैक नाजरीन। हमने आपको बताया कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके जरिए लाइसेंस को हासिल किया जा सकता है। अब हम मौजूद हैं DIG ड्राइविंग लाइसेंसिंग जनाब इकबाल दारा साहब के साथ, जो कि इस वक्त सरबराही कर रहे हैं। पूरे सिंध में 11 ब्रांचेस हैं जहां से ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो रहा है और साथ ही ऑनलाइन भी अब ये तमाम तर सर्विसेज फराहम की जा रही हैं। लेकिन अगर सिर्फ कराची की बात की जाए और एक बड़ी तादाद जो पॉपुलेशन की हमें दिखाई दे रही है, क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, इन सारी चीजों का आज हम अहाता करेंगे DIG इकबाल दारा के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। और सर कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हम आए, आपकी पूरी ब्रांच क्लिफ्टन वाली हमने विजिट भी की और भी ब्रांचेस से हमें गाय बगाए मालूम होता रहता है। अब वो फुटप्रिंट नहीं दिख रहा, उतने ज्यादा लोग नहीं दिखाई देते। क्या पाकिस्तानियों ने या पूरे कराची वालों ने बहुत ज्यादा लाइसेंस बनवा लिए हैं या कुछ और वजूहात हैं? देखिए ना, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि ओवरऑल आपने सोसाइटी में देखा है कि लॉ की रिस्पेक्ट वो थोड़ी कम होती जा रही है। तो जब रोड पे ट्रैफिक पुलिस इन्फोर्समेंट बढ़ाएगी तो हमारे पास रश बढ़ेगा। इन्फोर्समेंट थोड़ी कम है और सिंध में बाकी सूबों के मुकाबले में सबसे कम फाइन है। ट्रैफिक चालान जो है उसकी जो पेनल्टी है वो सबसे कम है। तो वो पेनल्टी बढ़ेगी, नंबर ऑफ चालान बढ़ेंगे तो लावाला हमारे पास लोगों का रश बढ़ेगा। एक ही है, एक मैंने कहा रिस्पेक्ट ऑफ लॉ जो है वो कम होती जा रही है। और तीसरा हमारा अपना लाइसेंसिंग का जो परसेप्शन है वो भी कुछ गलत परसेप्शन है। एक परसेप्शन ये है कि जी जाएंगे ब्रांचेस में कहीं पे भी तो जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी होंगी, बहुत ज़्यादा रश होगा और पैसे के बगैर काम नहीं होगा। तो ये, और अगर पैसे नहीं देंगे या किसी उसके एजेंट के थ्रू नहीं जाएंगे तो हमें फेल कर दिया जाएगा ड्राइविंग टेस्ट में। तो मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये सबसे शेयर करूँगा कि कहीं पे भी लंबी लंबी लाइनें नहीं हैं। एवरेज टाइम किसी भी सर्विस हासिल करने का 15 से 20 मिनट है, आप आए। DIG साहब ये बताइए कि एक एवरेज क्या फिगर्स आप बताना चाहेंगे कि पर डे कितने नए लाइसेंस जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं या बन रहे हैं? देखिए, किसी भी दिन जो पीक डेज होते हैं ना हमारी 11 ब्रांचेस में, नॉट मोर देन 2000, व्हिच इज वर्स्ट लुकिंग एट द नंबर ऑफ ड्राइवर्स। रोड पे जब आप देखें तो 80% लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ये परसेप्शन ख़त्म हो। IG साहब ने DIG ट्रैफिक से भी कहा है कि जी इन्फोर्समेंट सड़क पे बढ़ाएं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस बनाएं। और लोगों में मीडिया के थ्रू अवेयरनेस की भी बड़ी ज़रूरत है कि अगर आपका एक्सीडेंट होता है और खुदा ना खास्ता फैटल एक्सीडेंट होता है, कोई आपकी गाड़ी के नीचे आ जाता है और कोई किसी की जान चली जाती है और आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो जो दफात लगती हैं वो कत्ल की लगती हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो वो हादसा कंसीडर होता है। तो बराए मेहरबानी लाइसेंस ज़रूर लें, आए हमारी सर्विसेज को यूज़ करें। दुबई को सर हम आइडियलाइज करते हैं ना बहुत सारे मामलों में, ट्रैफिक के मामले में भी करते हैं। वहाँ पर अगर कोई आपस में गाड़ियों का एक टकराव कह लें या ये कह लें कि स्क्रैच भी पड़ जाता है तो शुर्ता आके जो है वो डिसाइड कर लेता है। बट इधर सर लोगों में आपस में जो है ना वो दस्तो गिरेबां भी हो जाते हैं, थानों तक भी बात चली जाती है, एंड तक पता नहीं लग पाता गलती किसकी है। कभी पाकिस्तान में ही निज़ाम बनेगा ऐसा कुछ? देखिए, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक इस तरह से माइट इज राइट आ गया है कि जी जो तगड़ा होगा ज़्यादा शाउट करेगा और एक्सीडेंट होता है। तो अगर आप शरीफ हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं, तो जो दूसरी पार्टी होती है वो आप पे चढ़ाई कर देती है। मैकेनिज्म है, FIR होती है रोड एक्सीडेंट्स की और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चल सकता है कि किसका कसूर है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वहीं देयर एंड देन सेटल कर दें उन इश्यूज को। तो फोरम तो अवेलेबल है, लीगल फोरम अवेलेबल है, लेकिन हम कोशिश करते हैं हमारे शहरी के वहीं पे उस चीज़ को सेटल किया जाए। इसी तरीके से सर आपके पास तो इदारों के दरमियान चूंकि कोऑर्डिनेशन रहती है, डेटा भी आता होगा, हम भी ये देख रहे हैं कि गाड़ियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, चाहे वो बैंक लीज्ड गाड़ियां हैं या लोग परचेज कर रहे हैं।
तो क्या कराची की सड़कों को मद्देनजर रखते हुए हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम मजीद गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं, या इस पर भी कोई आप सजेस्ट करेंगे कि कुछ होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो कराची की कैपेसिटी, कराची की सड़कें बहुत बड़ी हैं और बहुत पहले एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। अच्छा। जब तक एक मास ट्रांजिट नहीं सिस्टम आएगा कराची में, ये प्रॉब्लम रहेगी। तो फॉर्चुनेटली कुछ स्कीम्स बन गई हैं, कुछ बन रही हैं पाइपलाइन में, लेकिन ये जब तक बने तब तक कराची के शहरियों को ये मुश्किलात देखनी पड़ेंगी। ये जो ऑरेंज लाइन, ग्रीन लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, जब तक ये कंप्लीट होंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगी। हमारे यहाँ सर हर चीज़ को जस्टिफाई कर दिया जाता है, कभी गुर्बत के नाम पे तो कभी किसी मजबूरी के नाम पे। इंक्रोचमेंट के हवाले से मैं स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा हूँ कि अब जब एक इंसान लाइसेंस बनवाने आता है और जो टेस्ट वो क्लियर करता है या जो उसके माइंड में एक इमेज होती है, तो वो यही सोचता होगा कि जी मुझे सड़क भी वैसे ही मिलेगी, लेकिन जब वहाँ उसको एक ठेला भी मिल रहा है, एक पथारा भी मिल रहा है, एक अजीब किस्म की सूरत हाल है, तो वो चीज़ सर उसको भी तो डीमोटिवेट करती होगी ना कि मैं फिर क्यों फॉलो करूं, क्या मैं ही रह गया हूं सिर्फ कवानीन फॉलो करने के लिए? बहुत अच्छा पॉइंट आपने डिस्कस किया है। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि जी अगर मुझे लाइसेंस सरकार ने दिया है और मेरे पास गाड़ी है, चलाने का इख्तियार है, तो सड़क पे राइट मेरा है, ठेले लगाने वाले का राइट नहीं है, इसलिए कि उसने कहीं से लाइसेंस नहीं लिया। वो अगर मेरी राह में रुकावट बनता है तो ये उसने मेरी राइट पे इंक्रोच किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा मीडिया, सोशल मीडिया, पब्लिक परसेप्शन ये होता है कि जी गरीब है, ठेला ना लगाए तो क्या करे। तो लेकिन मेरे अपने ओपिनियन में वो गुर्बत बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करती उसका ये इक़दाम कि वो मेरी राइट पे इंक्रोच कर रहा है। मेरी सड़क है, मुझे उस पे सड़क पे चलने का इख्तियार है, वो आके रोक रहा है, इसका मतलब है वो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसके साथ सिंपैथी किसी को नहीं होनी चाहिए जो सड़क को रोक रहा है। एम्बुलेंस को भी रोक रहा होगा, वो किसी एयरपोर्ट जाने वाले को रोक रहा होगा, और 100 तरह की किसी को इमरजेंसीज हो सकती हैं। उसके साथ सिंपैथाइज करना, उसको जस्टिफाई करना बिल्कुल भी नहीं बनता है। लेकिन सर इन योर डोमेन, क्या आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का दौर है, हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, क्या आप क्या भी इस तरीके की कोई डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल मीडिया कैंपेन्स आपका इदारा चला रहा है, आपके सोशल मीडिया पेजेस चल रहे हैं आपकी लाइसेंसिंग की इस ब्रांच के और सब चीज़ों के? हम बिल्कुल अब हमने शुरू किया है, हमारे सोशल मीडिया पेजेस भी हैं और हमने कुछ ऑनलाइन सर्विसेज भी शुरू किए हैं शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए। उसमें लर्नर लाइसेंस आप घर बैठ के ऑनलाइन बना सकते हैं। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होता है, जो आप पाकिस्तान से बाहर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास वैलिड लाइसेंस के साथ वो परमिट होगा, तो आप उन ममालिक में 122 ममालिक हैं, उनमें गाड़ी चला सकते हैं। तो वो 2 सर्विसेज हम दे रहे हैं। उसकी अवेयरनेस के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया और मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज़ करें। तीसरी चीज़ ये है कि कोई हमारे उसमें है, रोड मैप में है कि हम गाड़ियाँ इस तरह की पब्लिक अवेयरनेस के लिए मुख्तलिफ जगहों पे चलाएंगे। वो वहाँ पे ऑन स्पॉट लर्नर लाइसेंस भी इशू करेंगे और लोगों को अवेयरनेस भी देंगे। सही है। अच्छा सर, ये अभी रिसेंटली एक बड़ी खबर आई कि इंटरनेशनल भी जो है अब लाइसेंस इशू हो रहा है, और आपने भी अभी जिक्र किया इस बात का। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो कौम और यहाँ जिस शहर के लोग पहले लाइसेंस पे ही एग्री नहीं हो रहे कि हम ये लाइसेंस बनवाएं, इंटरनेशनल की यहाँ पर बहुत ज्यादा मांग रहेगी, डिमांड रहेगी आपके नजदीक? देखिए, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। अच्छा। और वो डॉक्यूमेंट वैलिड है जब आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड लाइसेंस होगा तो। सही है। और ये 122 ममालिक ने आपस में तय किया था 1968 में कि जी एक दूसरे के शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए कि जी नया डॉक्यूमेंट ना बनाना पड़े, उनके पास लाइसेंस होगा, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होगी, और फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उन ममालिक में वो गाड़ी चला सकेंगे। अच्छा, चलें, तो ये क्लैरिटी हो गई, क्योंकि सोशल मीडिया पे यही चीजें चली कि इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी अब मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल लाइसेंस नहीं है, इट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, और वो वैलिड है आपके लोकल वैलिड लाइसेंस के साथ। सही। लास्ट सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरी कौम को, स्पेशली नौजवानों को, लाइसेंस की इंपॉर्टेंस पे? मैंने जैसे पहले कहा कि कानून में ये देखें कि हादसा जो है, हादसा और कत्ल, ये फर्क है सबसे बड़ी बात अगर फैटल एक्सीडेंट होता है। दूसरा ये है कि जी आएँ, विजिट करें हमारी ब्रांचेस को, आके देखें, फ्रेंडली स्टाफ आपको मिलेगा, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, वेलकमिंग स्टाफ है। कहीं पैसों की कोई शिकायत आए बताएं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है।
मौका दें हमें सर्विसेज देने का, और मेन स्ट्रीम में आए, लाइसेंस बनवाएं। सर, आई एम रियली थैंकफुल शुक्रिया DIG लाइसेंसिंग जनाब इकबाल दारा साहब, और बड़ी मुफस्सिल अंदाज में इन्होंने तमाम तर चीज़ें हमारे सामने रखी। लेकिन कौम को, स्पेशली लोगों को, उन लोगों को, नौजवानों को ये सोचना होगा संजीदगी से, और पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी, एजुकेशनिस्ट को भी, पूरी सोसाइटी को, कि ट्रैफिक और ये जो ड्राइविंग है ये कोई आम बात नहीं है। इसकी वजह से किसी की जान भी जा सकती है और ख़ुद चलाने वाला भी जो है वो अपनी जान को किसी ख़तरे में डाल सकता है। इसके लिए जो उसूल हैं, जो मुरत्तब उसूल हैं, जो कवायद हैं, जो ज़वाबित हैं, उसको पढ़ना, समझना और उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को इस काबिल बनाना कि आप लाइसेंस होल्डर हों, और फिर आप यकीनी तौर पे एक बेहतरीन शहरी का भी किरदार अदा कर सकेंगे। तो इदारे तो मौजूद हैं, फैसिलिटीज़ भी दे रहे हैं। कराची में 6 मकामात पे ये सारी सहूलियात मौजूद हैं। अब सिर्फ लोगों ने या तो यहाँ तक आना है या फिर ऑनलाइन तरीके से अपने आप को एलिजिबल बनाना है। लेकिन क्या लोग इस हवाले से संजीदगी से सोचेंगे, या सिर्फ चलान करने पर ही मुतमईन रहेंगे कि जी चलान हम पे करते रहें और ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ ना जाएं, और फिर इसके खमियाजा, बहुत बड़ी बात DIG साहब ने कही कि हादसे और कत्ल में और उसकी दिफात और कवानीन में फिर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमने इस प्रोग्राम में कोशिश की है कि हम आपको इस प्रोग्राम के तवज्जो से अवेयरनेस भी दे सकें और साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस की इंपॉर्टेंस भी उजागर कर सकें। इस प्रोग्राम पे आपकी क्या राय है? आप हमें फेसबुक, एक्स और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके, फॉलो करके कमेंट्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।